मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के नामज़द ज़िला कौंसिल के लिए असगर साहब और लोकल कौंसिल के लिए हमारे भाई मोहम्मद शबीर साहब है। इधर ऐसे भाई को हमने सेलेक्ट किया है। आपकी नज़रों में तो वो कह रहे हैं हमने सिलेक्शन कर दिया। मैं कहता हूँ कि हमारे भाई अल्लाह के फजल करम से वही बात डॉक्टर जंगीर साहब वाली है, वो एडवांस इनको आज मुबारक भी दे करके हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के मुखलस लोग जिस इलाके में हों वो इलाका कभी किसी से पीछे नहीं रहता। तो इंशाअल्लाह ताला हम जो बात कह रहे हैं उस पर कट मरेंगे। इंशाअल्लाह आपको किसी जगह पे कमी महसूस नहीं होने देंगे। ये कागज़ उत्ते अग ना रखी, कागज़ उत्ते अग ना रखी, पागल दे सिर पग ना रखी, भुल्ले शाह दी गल मन जो मैरिया लियो, पिंड दा राखा ठग ना रखी। बाकी असगर साहब आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं होनी चाहिए। बरमला, रायपुर, मैरा हम सब आपकी सपोर्ट भी करेंगे और आपको कामयाब भी करेंगे और आपको वाजा हमारी लीड नज़र आएगी। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हम जितनी भी हो सकी हम आपके साथ ज़रूर चलेंगे और आपको कामयाब करेंगे। असगर साहब नूं इत्थों जिताना है तो नंबरां नाल जिताना है। ये कोई नहीं मतलब है ना कि साढ़े अपने जाती बोर्ड ने असगर साहब होर दे टुरना अगे पिछे जिथे जिथे तलक सारे का खिलर जाओ। और ये नहीं कहते खिलर जाओ तो वोट मंगो, जिथों जिथों लभदा लभो। एक एक भी असी करिए तो भी असी 100 वोट कर सकने। तलकदारी तो है ना सारे बंदे नाल। असगर साहब की हिमायत का मैं ऐलान किया, मिर्ज़ा शफीक की क़यादत में किया, मिर्ज़ा शफीक के आर्डर पे किया। मिर्ज़ा शफीक ने जो किया वो ठीक किया। मिर्ज़ा शफीक आर्डर देगा बैठ जाओ, बैठ जाएंगे। बोले मिर्ज़ा शफीक ने कहा कि उठो भाई चल पड़ो, चल पड़ेंगे। मिर्ज़ा शफीक के लिए हमने जान दी है, हमने कुर्बानी दी है। आपके लिए मैं जो किया है मैंने बेहतर फैसला किया है। मैं समझता हूँ कि असगर जलाल साहब जैसा नुमाइंदा आपको मिलना ये बायस फ़ख्र और एज़ाज़ की बात है। मैच्योर शख्सियत है और वो मामलात को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करना जानते हैं। वो अभी इलेक्शन नहीं लड़े, इससे कबल ही उनका इतना कद काठ है कि वज़ीर आज़म लेवल तक के जो मामलात हैं वो आपके इस वक्त भी वो हल करा सकते हैं। तो याद रखना, आप ये भूल जाएं कि फ़लाँ बंदा उम्मीदवार असम्बली है। अगर असगर साहब को आप मुंतखब करते हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपके मसाइल ब्यूरोक्रेसी से ये आपकी दलील तक पहुँचाएँगे। इस कोई नून लीग, कोई MC, कोई दूसरा तीसरा आपके मसाइल हल नहीं कर सकता यूनियन कौंसिल की लेवल तक। और मुझे इनके अलावा मुझे ये भी उम्मीद है कि इस यूनियन कौंसिल को असगर साहब मिसाली बनाएंगे और इस पूरे हलके में इनके पाए का कोई लीडर मौजूद नहीं है यूनियन कौंसिल के लेवल पे। बाकी जितने भी हलके में आप देखते हैं कि बहुत से हमारे दोस्त हैं, वो भी हमारे भाई हैं। नून लीग से हूँ या पीपल पार्टी से हूँ या किसी और जमात से हूँ, हमारे भाई हैं। इखलाकियात के दायरे में रह के वो भी कैंपेन करें, हम भी करेंगे। और इंशाअल्लाह मैं आपको बताता हूँ कि हमने एक रस्मी कार्रवाई इलेक्शन वाले दिन पूरी करनी है। हमारी तरफ से ये कामयाब हो चुके हैं इस यूनियन कौंसिल से। और यहाँ पर बैठे हुए मैं उन लोगों का भी खुसूसी शुक्रिया अदा करूँगा। ख़ास तौर पर अगर मैं जिक्र ना करूँ, हमारे पीपल्स पार्टी के वो अरकान लोग जिन्होंने अपनी कायद, अपनी जमात के फैसले के मुताबिक जो है हमारे काफ़िले को मजबूत किया और वोट की शक्ल में, सपोर्ट की शक्ल में, बल्कि आज वो काफ़िले में फ्रंट लाइन के साथ हमारे साथ चल रहे हैं। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये इलेक्शन मैं नहीं लड़ रहा, एक बात मैं आपको क्लियर करूँ, मैं नहीं लड़ रहा, ना मैं सियासी आदमी हूँ। ये इलेक्शन लड़ के मैंने आज लतीफ़ साहब के ज़िम्मे लगाना है। ठीक दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि मैं बार बार शुक्रिया भी अदा करता हूं और सबको ये कहता हूं कि मेरे लिए दुआ करना कि मैं आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरूं। आज मैं सूबेदार रियाज साहब और सदर जफ़र साहब की मावनत से सारा अमला छुट्टी का दिन था,
20-25 आदमी लेके और सारा दिन आज वो टीके लगाते रहेंगे जो वबा फैली हुई है। और 8 बजे से लेकर हम 2 बजे तक उधर बैठे रहे हैं। रोई भी आए हैं, पटोइयाँ भी गए हैं, रायपुर भी गए, उधर बरमला भी, और कोशिश की है कि ये अगर कोई रह गया हो तो फिर वो सूबेदार रियाज साहब से रब्ता करके वो वबा के लिए वो टीके लगवा सकता है। तो मैं दोबारा सब का शुक्रिया अदा करता हूँ और यही कहता हूँ मेरे लिए दुआ करना कि मैं आपके इस उम्मीदों पर पूरा उतरूँ और आप लोग मेरे लिए तकरीर करें, क्योंकि मुझे तकरीर करनी नहीं आती, मुझे काम करना आता है और मैं करके दिखाऊंगा। थैंक यू। मैंने जब 1979 का इलेक्शन लड़ा तो ये पंगाली गांव के, ये सब पंगाली की आबादी है। उस वक़्त ज़्यादा लोग उधर थे, सिर्फ 4 वोट रायपुर में थे, बाकी सब लोग जो है पंगाली में बात थे। लेकिन पंगाली ने 99%, किसी ने भूल चूक के अलावा किसी और को वोट ना दिया हो, लेकिन 99% पंगाली के, हाजी साहब यहाँ मौजूद हैं, कि 99% लोगों ने जो है वो मुझे वोट दिए। और फिर वही मेरी बुनियाद बनी कि आज मैं एक उस बड़ी जमात का, रियासती जमात का सदर हूँ, जिसमें आपकी कुव्वत, आपकी ताकत, आपकी इस्तकामत जो मेरे साथ अगर खड़ी ना होती तो शायद मुझे ये ओहदे ना मिलते। मैं वज़ीर रहा, मैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ज़िला मेंबर का सदर रहा, मैं सीनियर नायब सदर रहा, मैं चीफ ऑर्गेनाइज़र रहा और आज मैं अपनी जमात का सदर हूँ। ये एजाज़ात जो हैं ये आने वाली नस्लों के लिए एजाज़ात होते हैं कि फ़लाँ इलाके का, फ़लाँ कुंबे का, फ़लाँ कबीले का आदमी जो है वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का सदर रहा है। तो इस पर भी मैं आप सब हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो क्योंकि यहाँ जितनी तमीर और तरक्की हुई है उसमें हमारा और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का बहुत अमल दखल है। आप सड़कें देखें, यहाँ सड़कें रुकी हैं, वहाँ से आगे चल नहीं सकी। हुकूमतें बहुत आई हैं लेकिन वो चल नहीं सकी। इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश कर रहा हूँ और मेरा अगर वस चला तो ये सड़कें फिर नए सिरे से बनेगी इंशाअल्लाह ताला। ये सब जो रोई है या ये रायपुर बरमला है या और दूसरी जो सड़कें हैं इस यूनियन काउंसिल की, वो सब नए सिरे से बनेगी। और अल्लाह ताला मैं जो ख्वाहिश करता हूँ, मैं मेरे जो जहन में बात होती है अल्लाह ताला वो पूरी करता है। पहले भी पूरी की हैं, इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी ये पूरी होंगी। तो ये सड़कें इंशाअल्लाह ताला दोबारा कोशिश करेंगे। और आप सब की अब जिम्मेदारी ये है कि आपने सिर्फ इस वार्ड में भी इलेक्शन लड़ना है, आपने यूनियन काउंसिल पंगाली में भी इलेक्शन लड़ना है, क्योंकि आपकी रिश्तेदारियां हैं, आपके कुंबे कबीले वहाँ हैं। जिस तरीके से आपने यहाँ कैंपेन करनी है, इसी तरीके से हमारे मिर्ज़ा परवेज़ जलाल साहब यूनियन काउंसिल पंगाली से हमारे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के नामज़द उम्मीदवार हैं। जिस तरह जिक्र किया सादक एडवोकेट, वो बटाला से हमारा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार है। तो मैं उन सब हज़रात का जो हमारे तादी जमात है, हमारी सीट एडजस्टमेंट हुई है पीपल्स पार्टी के साथ, मैं उन सब हज़रात का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो इस यूनियन काउंसिल में उस जमात से वाबस्ता लोग थे। उन्होंने हमारी जो हिमायत का ऐलान किया, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, इस यकीन के साथ कि अल्लाह ताला के करम से, आप लोगों की दुआओं से ये जो इलाके हैं ये आज आप देख लें, ये तीसरी या चौथी नस्ल मेरी हिमायत कर रही है। परदादे से लेकर ये नौजवान देखे, बच्चे छोटे, ये मेरे इस तरह नारे लगाते हैं और मेरा दिल जो है उस वक़्त बहुत दिलेर हो जाता है कि जिस शख्स को छोटे छोटे बच्चे नारे लगाएं। तो मैं समझता हूं कि यही मेरी मजबूती का जो किला है। ये आप अगर मजबूती के साथ हमारे साथ नहीं होंगे तो हम कमज़ोर सियासत करेंगे, और जब कमज़ोर आदमी सियासत करता है तो फिर आप देख लेते हैं जिस तरह लोगों की सियासत हो रही है। ये आपकी मजबूती की वजह से हम मजबूत सियासत करते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये हमारी बुनियाद है 3 यूनियन काउंसिलें और टाउन कमेटी कोट अली बहादुर। ये इस बुनियाद को आपने माजी की तरह मजबूत रखना है इंशाअल्लाह ताला। ये जो कमियां कोताहियां हैं, ये मसलसल अगर ये बल्दियाती निज़ाम कायम रहता आज तक तो बहुत सारे मामलात और मसाइल मकामी तौर पर हल हो जाने थे। जिस तरह जिक्र हुआ है यहाँ कि बिशारत साहब ने जिक्र किया है कि मैंने मेंबर ज़िला कौंसिल की हैसियत से भी बहुत डेवलपमेंट कराई अपने इलाकों में। तो ज़ाहिर है आइंदा हमारे जो ये मेंबर ज़िला कौंसिल बनेंगे, ये मेंबर लोकल कौंसिल बनेंगे, ये क्योंकि वार्ड में हिस्सा आएगा, को गली नाली छोटी टूटी
ये सब इंशाल्लाह ताला हमारे मामलात घर बैठे बिठाए होंगे। तो मैं इस हदायत के साथ कि आपने यहाँ इस इलाके में भरपूर इंतखाबी मुहिम चलानी है और इंशाल्लाह ताला इलेक्शन के बाद हमारे जितने आपने मेंबर लोकल कौंसिल आपने नामज़द करने हैं, मैं आप जो नामज़द करेंगे वो हमारा नुमाइंदा होगा इस इलाके में। तो आपने जो यहाँ आज फैसला किया है कि राय पर बरमला साहब से मिर्ज़ा शफीर साहब को आपने लोकल कौंसिल का मेंबर नामज़द किया है और असगर साहब को मेंबर ज़िला कौंसिल। अब ये होगा कि जिस तरह यहाँ जिक्र हुआ है कि ये वार्ड जो है कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने शायद हमारी कोई मजबूती करनी है कि ऐसे कुदरती तौर पर बनी है कि एक कुंबे कबीले और रिश्तेदार दोस्तियाँ तलकदार लोग सब इस वार्ड में इकट्ठे हुए। अब आपका 90% जिस तरह 1979 में पंगाली ने नतीजा दिया था, इसी तरह 90% के बव इस वार्ड का नतीजा आना चाहिए और इसी तरह पंगाली गांव का नतीजा आना चाहिए। तो मैं इस पैगाम के साथ हमारे जो लोग बैरून मुल्क हैं उनकी दुआएं हमारे साथ हैं, अल्लाह ताला उनको आसानियाँ पैदा करे और वो जितनी हमारी बैरून मुल्क में जो जितने हमारे लोग हैं, मैं उनसे भी अपील करता हूँ कि वो यहाँ जहाँ किसी का तल्लक है वो यहाँ के लोगों की, हमारे उम्मीदवारों की हिमायत का वो कोशिश करें और इंशाअल्लाह ताला उनकी एक फ़ोन कॉल भी हमारे लिए बहुत जो है ये काम कर सकती है। मिर्ज़ा सलीम साहब जब ये फ़ैसले हो रहे थे तो वो यहाँ आज यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत कोशिश की पंगाली के फ़ैसले का और यहाँ के फ़ैसलों का। तो मैं उनका ख़ुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ इस पैगाम के साथ कि जितने हमारे अजीज़ व कारब हमारे वाबस्ता मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लोग हैं वो बाहर से बैठकर अपने घरानों में अपने तल्लक और अपने साथियों के साथ हमारी इलेक्शन कैंपेन को मजबूत करें। इंशाअल्लाह ताला असगर साहब और शबीर साहब आपको मायूस नहीं करेंगे। ये जो कमी कोताही रह गई है ये इंशाअल्लाह ताला पूरी करेंगे और ये हमने बड़े सोच समझकर फ़ैसला किया है कि इस यूनियन कौंसिल में असगर साहब को, इसलिए शायद इनकी अपनी मर्ज़ी ना होती लेकिन ये हमारी ज़रूरत थी कि मेरा बहुत सारा काम जो है वो उसमें आसानी हो जाएगी और असगर साहब उस काम को यहाँ निपटाएंगे, हमारे लोकल कौंसिल के मेंबर यहाँ निपटाएंगे। तो मैं इस पैगाम के साथ, इस हिदायत के साथ कि भरपूर तरीके से जो जमाती फ़ैसले हो रहे हैं उन पर अमल दरामद करते हुए अपने लोगों को कामयाब कराएं। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। पहले तो ये बात है कि मुझे ये इत्फाक देकर मेरे वाला, मैं दोनों भाइयों को सादकाबाद की तरफ से नहीं अपनी तरफ से भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि खुदा ने आपको इंशाल्लाह इतनी कामयाबी दी है और आपके भाइयों में और सारे कबाइल जो जितने भी हैं उनमें इतना इत्फाक है इन दोनों के लिए कि इंशाल्लाह ये मिसाल किसी हल्के में बहुत कम मिलेगी। रही बात हमारे वोटों की, तो इंशाल्लाह वो देख लेंगे जब वक्त आया कि वोट हमारे क्या कितने हैं। उनको ये भी हमारे पास नोट बड़े हैं, लेकिन नोट जितने हमारे पास बड़े हैं ना इतने इंशाल्लाह उनके पास भी नहीं है। अल्लाह के हुक्म से जहाँ ज़रूरत पड़ी हम वोट की बजाय नोट भी लाएंगे और नोट के बजाय वोटों की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ज़्यादा इजाफा करें। तो हमारे उम्मीदवार 3 हैं, ये मेरे तमाम भाई गौर से सुन लें। एक हमारा उम्मीदवार पंगाली में है मिर्ज़ा परवेज़ पूछ मिर्ज़ा पीछ प्रजान। एक हमारे ये भाई हैं मिर्ज़ा असगर साहब, SDO भी रहे हैं और ब्यूरोक्रेट में इनका जितना तल्लक है मेरे ख्याल में कश्मीर में बहुत कम किसी दोस्त का या इतने मुलाजम का होगा या किसी अफसर का होगा। तीसरे हमारे हैं मिर्ज़ा सादिक साहब एडवोकेट साहब, वो आपको पता है कि पहले ही आपकी खिदमत में पूरा दिन बनाना में पड़े रहते हैं, रोटी मिले ना मिले चाहे मिले ना मिले, लेकिन वो आपको वहाँ ज़रूर मिलेंगे। इंशाल्लाह हम आपके ताबेदार हैं, ज़िंदगी रही तो इलेक्शन के बाद इससे ज़्यादा ताबेदारी करेंगे। मैं और मिर्ज़ा असलम साहब और मिर्ज़ा शफीक साहब तो 24 घंटे इधर ही है ना। रही बात मिर्ज़ा शफीक साहब की, जो कहते हैं वो चला जाएंगे, मिर्ज़ा असगर साहब ये इंशाल्लाह हमारे से ज़्यादा काम भी करेंगे और इस हल्के में ज़्यादा रहेंगे। और ये जो 3 हल्के हैं, मुझे ये बात कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन इंशाल्लाह हमारी ज़िंदगी रही और हमारे भाइयों को आप जैसे दोस्तों की, तो चोर चके चौधरी और लुंडी रान इसी जड़ी है ना वो जारादारी नहीं कर देंगे ना प्रधान रहने देंगे इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहे।